हेलो। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है विभिन्न एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के घनीय एकक सेल होते हैं। पहला आप पढ़ चुके हैं सरल घनीय एकक सेल। सरल घनीय एकक सेल होता क्या है? वह एकक सेल जिसमें अवयवी कण घन के कोनों पर पाया जाता है। जैसा आप जानते हैं कि एक घन में 8 कोने होते हैं, अतः प्रत्येक कोने पर यदि अवयवी कण उपस्थित होंगे तो यदि प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों तो अवयवी एक एकक सेल में अवयवी कणों की संख्या का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं इसे हम देखेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी एकक सेल के एक कोने का जो पार्टिसिपेशन होता है, जो योगदान होता है, वह 1/8 होता है। तो हमारे पास सरल घन एकक सेल में 8 कोने हैं और 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित है, अतः 8 अवयवी कणों का कुल योगदान जो होगा वह 8 × 1/8 = 1 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, यहां हम देखेंगे कि चूंकि प्रत्येक कोने का जो पार्टिसिपेशन होता है वह 1/8 है, अतः 8 कोनों का जो टोटल पार्टिसिपेशन होगा, कुल योगदान जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि सरल घनीय एकक सेल के निर्माण में जो अवयवी कण पार्टिसिपेट करते हैं उनकी टोटल संख्या 1 के बराबर होती है। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रकार के एकक सेल फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में देखेंगे कि इसमें एक एकक सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में आपने देखा होगा, और आपको एक्सप्लेन किया गया है कि प्रत्येक कोने का योगदान 1/8 होता है तथा प्रत्येक फलक का जो योगदान होता है वह 1/2 होता है। इस प्रकार से अगर हम कुल इसमें कैलकुलेशन करेंगे कि एक एकक सेल में कितने अवयवी कण पाए जाएंगे, इसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि चूंकि कोने का योगदान 1/8, इसी प्रकार के फलक का योगदान 1/2, तो एक जो FCC फलक केंद्रित घनीय एकक सेल होते हैं, इसमें अवयवी कण घन के कोने पर तो पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ इनके फलकों पर भी पाए जाते हैं, अतः अवयवी कणों की संख्या बढ़ जाएगी। तो प्रत्येक फलक का योगदान चूंकि 1/2 है, अतः 6 फलकों का जो टोटल योगदान होगा, कुल योगदान होगा, वो 3 के बराबर होगा। इसलिए एक FCC स्ट्रक्चर एकक सेल के निर्माण में जो कुल अवयवी कण होंगे उनकी संख्या 1+3 अर्थात कोनों की कुल संख्या तथा फलक की कुल संख्या के योग के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि काय केंद्रित घनीय एकक सेल अर्थात बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि इसमें जो अवयवी कण घन के केंद्र में होगा, घन मतलब जैसे मान लीजिए कमरा है, इस कमरे के केंद्र में अगर कोई गोला होता है, कोई अवयवी कण है, तो उस गोले का पूरा योगदान उसी एकक सेल में, उसी कमरे में होगा। उसमें किसी कमरे का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि केंद्र में स्थित कण का जो योगदान होता है वो एकक सेल में पूरा का पूरा होता है। तो केंद्रीय कण का जो योगदान होगा वो 1 होगा, अतः BCC में अवयवी कण का जो कुल योगदान होता है वह 1/1 बराबर तो होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के एकक सेलों में हम अवयवी कणों की संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं। इसी प्रकार से आगे
नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक पर देंगे। और अगर आपके समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बार बार अगर वीडियो देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।